हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th के ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो देखें क्या है क्वेश्चन हमारा। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। यदि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM के। तो यहाँ हमने दो त्रिभुज लेने हैं यानी दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR, और उसमें हमारे पास हैं उनके मीडियंस AD एंड PM यानी माध्यिकाएं। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम फिगर ड्रॉ करने का। तो ये हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसको नेम कर देते हैं A, ये B और ये C। और ऐसे ही एक दूसरा और ट्राइंगल हम ले रहे हैं, वो हो गया हमारा PQR। अब यहाँ पर हमारे पास हैं इनके मीडियंस यानी जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो ये हो गया हमारा AD और PQR में है हमारे पास PM यानी ये हो गया हमारा PM। तो ये तो फिगर ड्रॉ हो गई और हमें प्रूव क्या करना है कि AB यानी ये साइड अपॉन PQ यानी ये साइड इज इक्वल टू AD यानी मीडियन और अपॉन PM यानी मीडियन ऑफ PQR। हमें ये प्रूव करना है। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले काम जो हमें दिया हुआ है, यहाँ गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC जो है इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कोई भी स्टेटमेंट विदाउट रीज़न नहीं दिया जाता। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनके एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा। तो सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास B और यहाँ Q, यानी ये एंगल B और ये एंगल Q, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हम प्रूफ में ले रहे हैं। और रीज़न क्या है कि जो हमें ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल PQR के, ये हमारा रीज़न हो गया। फिर उसके बाद अब ये ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले AB, तो इसके अपॉन में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा PQ, तो PQ ले लिया। अब दूसरी साइड हमने ले ली यहाँ पर BC यानी ये वाली पूरी साइड, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर है हमारे पास QR। और तीसरी साइड हो गई हमारी AC यानी ये वाली साइड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है PR अपॉन में PR। तो ये रेशो इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है कि मीडियन वर्ड भी यूज़ हुआ है, और मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जिस वर्टेक्स से इसे लिया गया उसकी अपोजिट साइड उसे टू इक्वल पार्ट्स में, यानी ये BD और ये CD इक्वल हो गए। सिमिलरली ये QM और ये MR भी दोनों इक्वल हो गए। तो अब अगर हम इस पूरे BC को 2 टाइम्स BD लिखें तो भी सही रहेगा ना, क्योंकि BD और DC दोनों इक्वल हैं। और ऐसे ही इस QR को हम 2 टाइम्स QM लिखें तो भी, है ना। तो अब हम यही काम करेंगे, हम BC और QR की जगह यहाँ पर जैसे ये AB अपॉन PQ है, BC को हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स BD, और जो हमारा QR है उसे हम ले लेते हैं 2 टाइम्स QM। तो यहाँ से हमें मिल गया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब AB अपॉन यानी हमारी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और ये साइड अपॉन ये साइड, इनका रेशो सेम है। और साथ ही साथ हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, वो हमें क्योंकि दोनों ट्राइंगल पहले ही सिमिलर थे ABC और PQR, तो हमें वहाँ से वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गए। तो अब यहाँ पर हम देखें ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM हमारे पास एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है,
और ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो है बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल। तो यूजिंग एस ए एस सिमिलरिटी क्या होगा, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और जैसे ही अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये जो हमारा ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पी क्यू एम, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो सेम हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो बस अब लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि अब ये सिमिलर हो गया, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और यही हमें प्रूव करना है। सो हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। है ना आसान। बस हमने क्या किया, जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई थी उससे हमने एंगल्स को इक्वल किया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वल किया। बस यहाँ जो ये बी सी और क्यू आर है इसे हमने 2 टाइम्स बी डी और 2 टाइम्स क्यू एम लिख दिया। क्यों? क्योंकि बी जो हमारा डी और एम जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने उसको 2 टाइम्स लिख दिया। और उसके बाद जैसे ही हमें ये रेशो मिला, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो गया। है ना आसान। अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।